हालत जर्जर, बांस-बल्लियों के सहारे उपभोक्ताओं को मिल रही बिजली, शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। जातीय जनगणना पर लालू और तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया, भाजपा पर साजिश रचने के लगाए आरोप। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन, 400 लोगों ने लिया शिविर में भाग। बाइक सवार ने बैंक में की चोरी, करीब 1 करोड़ रुपए लूटकर चोर फरार, पुलिस अधिकारी जुटे मामले की जांच में। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। सरायकेला के कपाली में बिजली विभाग की हालत जर्जर नजर आ रही है और जगह जगह बांस बल्लियों के सहारे बिजली के उपभोक्ता अपने घरों तक बिजली ले जाने को विवश हैं। ऐसे में बिजली विभाग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बारिश के समय में किसी बड़ी घटना को दावत दी जा सकती है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार आवाज भी उठाई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। वैशाली जिले के लालगंज थाना अंतर्गत बाजार के पास बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को बैंक खुलते ही सुबह 11 बजे के करीब अपराधियों ने लूट की राशि को बैंक में लूटकर बैग में डालकर भाग निकले, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुटे। बता दें, करीब 1 करोड़ से ऊपर की चोरी बताई जा रही है। बैंक मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। 4 या 5 अपराधी, 4 तो अंदर दिख रहे हैं, एक बाहर रहने की बात भी आ रही है। इस पर काम हम लोग करना शुरू कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केस इफेक्ट होगा। कोई महिला की भी बात आ रही, कोई महिला भी थी रेकी वगैरह करते हुए, कुछ बात आई? ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। महिला का तो ऐसी बात नहीं है। बैंक में सिक्योरिटी वगैरह कुछ था क्या सर? बैंक में सिक्योरिटी है, लेकिन वो अनआर्म्ड गार्ड है। गार्ड तो है, लेकिन उसके पास कोई फायर आर्म्स नहीं है। जमशेदपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से आए लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बता दें, 3 दिवसीय ये शिविर 3 अगस्त तक चलेगा। आयोजनकर्ता के अनुसार शिविर का उद्देश्य ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशी लाना है जिन्हें समाज अपने आप से अलग समझता हो, और उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला पुरुष इस कृत्रिम अंग को लगाकर एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। मारवाड़ी युवा मंच श्री शाखा द्वारा आज 3 दिवसीय कृत्रिम अंग निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ हुआ है। आज के में यह कैंप का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगाने दो। 4 राज्य से लोग आए हैं, चाहे बिहार से हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के दूर दूर दराज से लोग इस कैंप की सूचना मिली है और वो पंजीकरण करा के वो आए हैं। इस कैंप में हम निःशुल्क हाथ, पैर, कैलिपर्स, बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन, श्रवण यंत्र दे रहे हैं। इस कैंप की खास बात यह है कि इसमें आप कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और दूर दराज से भाई लोग आए हुए हैं। इनकी रहने की व्यवस्था, तीनों दिन की खाने की भी व्यवस्था की गई है। में मेरा थोड़ा सा जख्म था, तो बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया तो ठीक नहीं हो पाया, तो उसके चक्कर में पैर काटना पड़ गया। तो पैर काटना पड़ गया तो सुनने में आया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैर लगाया जा रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे आए लगवाने के लिए। इससे पहले कभी ट्राई की होगी, कहीं कहाँ लगता है, क्या लगता है? नहीं, वैसे तो ट्राई नहीं किए हैं। CM फंड से हम अप्लाई किए थे पैर के लिए, तो वो पैर मेरा बन चुका है, तो फिर सोचे थे कि यहाँ पे भी आके देख लेते हैं पैर अच्छा है या नहीं। तो पैर का तो नाप दे दिए हैं, आप कल ही मालूम चलेगा, पैर लेने आएंगे तो कैसा पैर है तो कल ही देखेंगे। जमशेदपुर की खास महल स्थित सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से दूसरी बार नवाजा गया है और इस उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में सिविल सर्जन, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद पूरे स्टाफ ने केक काटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। सदर अस्पताल परिवार के हर सदस्य आज हम लोग बहुत खुश हैं, उल्लास से भरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि आज हम लोगों को एक ऐसा सरकार ने तोहफा दिया है जो अपने कर्म और मेहनत का फल था। एनक्वास सर्टिफिकेशन, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
मैं बता दूं, झारखंड में ये सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम पहला अस्पताल था जो एनक्वास सर्टिफिकेट पहली बार मिला, और आज ये दूसरी बार हम लोग पास हुआ है। तो हमारी टीम इसको बनाए रखने के लिए सजग है, तत्पर है, मेहनत करेंगे। और जैसे मुझे जानकारी मिला कि ये 3 साल तक ये रहेगा, 3 साल के पश्चात फिर से इसको अप्लाई करना होगा। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या काफी बढ़ने लगी है और साथ ही नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास है। ऐसे में शहर के तीनों निकाय यानी जमशेदपुर, अक्षेस और मानगो नगर पालिका और जुगसलाई नगर पालिका लगातार निचले इलाकों के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए कोशिश की जा रही है और साथ ही सभी से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। झाझा गिद्धौर मुख्य रेलखंड अंतर्गत दादपुर हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी का डिब्बा पीछे से खुलकर अलग हो गया। वहीं गार्ड और चालक की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि इस दौरान मुख्य रेलखंड पर 35 मिनट तक रेल परिचालन बाधित रहा, जिसके बाद ट्रेन खराब होने की सूचना अधिकारियों को दी गई। वहीं अधिकारियों ने मालगाड़ी के मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा कराया, जिसके बाद 4:40 पर मालगाड़ी अगले स्टेशन के लिए झाझा के लिए रवाना हुई। लातेहार में विपक्षी गठबंधन ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। बता दें, प्रदर्शन कार्यक्रम माको डाक बंगला से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समारण में समाप्त हुआ। वहीं इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष ने केंद्र और मणिपुर की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर आज जल रहा है और वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आदिवासी माँ बहनों को पीटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार की जा रही है। और जब वो बचकर कहीं कैंप में रह रहे हैं तो उनके खाली घरों को फूका जा रहा है, उनके अनाज को जलाया जा रहा है, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। और यह इसका जिम्मेवार भाजपा की नफरत की राजनीति है, इसीलिए वहाँ पर हो रहा है। और देश मणिपुर जलने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं देश में डंका बज रहा है, देश में असल डंका इनके नीतियों के, इनके अच्छाई का नहीं बज रहा है। जाके देखिए बाहर में मणिपुर हिंसा से जल रहा है और पूरे देश में मणिपुर के लिए हम लोग शर्मसार हो रहे हैं। और इसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन के दल के लोग यहाँ प्रदर्शन कर और मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा। जातीय हिंसा, भाजपा द्वारा प्रायोजित जातीय हिंसा फैलाया गया है। हम लोग मांग करते हैं, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेतृत्व आज पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। चूंकि केंद्र में बैठी हुई भाजपा की नीति सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों ने सदन में चर्चा करने के लिए से भी लोग भाग रहे हैं। हम लोग इसलिए मांग करते हैं कि या तो मणिपुर में जिस तरीके से जो घटना घट रही है, अमानवीय घटना जो घट रही है, आप देख रहे होंगे कि कभी आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है कहीं मध्य प्रदेश में, तो मणिपुर में वहाँ पे निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो हम लोग इतने भी नादान नहीं है, यहाँ के लोग इतने कमजोर नहीं है। हम लोग इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे और उनसे मांग करते हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम। तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने से कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही थी और हमारे भारतीय नारियों का चीरहरण हो रहा था। और यह केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की और मणिपुर में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मणिपुर में फैलाया ये 2 महीने तक अपने शासन में, उसके खिलाफ हम सभी महंगाई के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के इस निकम्मी सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा 2014 के पहले इनका नारा था बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हम कहते हैं कि यह मोदी सरकार में जो आप आंकड़े उठा के देखिए महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है और मोदी की सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है। और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत हम सभी एकजुट होकर ये प्रदर्शन।
लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के सढाबे पंचायत के खरता में एक 40 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, तो सुबह में जैसे वो आदमी खुखड़ी बिछने के लिए निकला था लमसम 5:30 बजे, तो वही देखे और हड़बड़ाले घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद में दरवाज़ा जोर से ठकठकाया और बोला कि जल्दी उठिए। तो उठे तो बता रहे हैं कि नहीं, सत्येंद्र को गोली मार दिया है। पेंटर करते थे और वही टेम्पू चलाते थे। अच्छा, रात बिरात में आते जाते थे कि? हाँ, रात बिरात में भी आते जाते थे। कभी 10 बजे, कभी 12 बजता था, कभी 1-2 बजता था। और किसी को कोई आदमी से कोई दुश्मनी गांव घर वैसा तो हम लोग को नहीं मालूम है, कभी कुछ वैसा नहीं बताए हैं। अच्छा। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जेजेएमपी के एरिया कमांडर सुमन यादव को गिरफ्तार किया। वहीं साथ ही सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी की सूचना मिलते ही एरिया कमांडर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश कर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूचना मिला कि जेजेएमपी का एरिया कमांडर सुमन यादव पाकी के खपरबंदा गांव स्थित अपने घर आया हुआ है। इस पर तत्काल छापामारी दल थाना प्रभारी पाकी के नेतृत्व में गठित हुआ और उसके घर पर छापामारी किया गया। तो वो भागने के क्रम में जेजेएमपी का एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ वीरेंद्र यादव, पिता बांधो यादव, खपरबंडा का रहने वाला गिरफ्तार हुआ और उसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। कम से कम 4 केस अभी उसके खिलाफ में उग्रवादी केस दर्ज पाया गया है। इस छापामारी दल में थाना प्रभारी एसआई कुंदन कुमार पासवान तथा सशस्त्र बल की टीम शामिल थी। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और हथियार की बरामदगी का प्रयास किया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना हाई कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना मामले पर सरकार के पक्ष को राहत दिए जाने को लेकर फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को आवश्यक बताया और कहा कि जातीय जनगणना होने से सभी समाज के लोगों को फायदा होगा और सभी के लिए योजनाएं बन सकेंगी। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष किया और जनगणना में एक कॉलम जोड़ करके उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पिछड़ापन और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कि कौन समूह है जो बिल्कुल समाज के लिए त्याज्य बना हुआ है, जिन्हें सदियों से अधिकार नहीं मिला, सदियों से उनको अनाथ बना के रखा गया है। प्रकृति ने उनको अनाथ नहीं बनाया था, भारत की व्यवस्था ने सदियों से उनको अनाथ बना के रखा। कभी शूद्र कहा, कभी अछूत कहा। धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो हमारे नेतृत्व करता थे उनमें चेतना भरी और उनके भीतर की एहसास कराया गया कि नहीं, ये भी मनुष्य हैं और जब राष्ट्र के नागरिक हैं तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में कहा राजनीतिक समानता आई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। अब ये नहीं आएगा तो लोकतंत्र हमें। जातीय जनगणना के मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया और भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा की साजिश का कोर्ट के आदेश में जवाब दिया है और इससे बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। फैसला जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी
तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के सरायकेला के खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती से 750 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं इस संबंध में एसपी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सरकार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो ब्राउन शुगर की जो है वो यहाँ पे अवैध रूप से बेचा जाता है और इसकी सूचना पर जो सूचना थी उसके आधार पर ये हम लोगों को मुस्लिम बस्ती से इसको हम लोगों ने पकड़ा है और इसका नाम है मोहम्मद फिरोज उर्फ अब्दुल। ये रहने वाला है मुस्लिम बस्ती का और अभी ये हल्दी पोखर में भी अपना सेक्टर बनाया हुआ है। इसके पास से हम लोगों को जो है वो 750 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, 750 पुड़िया बरामद हुआ है। और इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है वो जुगसलाई में भी इसने कांड किया है। पहले 399 के केस में डकैती के ही आर्म्स एक्ट में ये जेल जा चुका है, आदित्यपुर में जा चुका है, मुसाबनी में भी। सरायकेला के खरसावां जिले के आरआईटी थाना पुलिस ने हाईवा चालक तिलक महतो हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा और पुलिस ने गिरफ्तारों के पास से एक देसी तमंचा, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस के साथ अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं इस संबंध में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 30 जुलाई का मामला है जिसमें कि आरआईटी थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तिलक महतो जी। और इसमें जो है हत्या का मामला था, फायरिंग आर्म्स का मामला था। इसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान किया गया, इसका काफ़ी टेक्निकली किया गया है और इसमें वर्तमान में 3 अभियुक्तों को इसमें जो है कस्टडी में लिया जा चुका है। इसमें संजय कुमार महतो, शहजाद आलम और मोहम्मद शानी। इसमें अभी 2 व्यक्ति और हैं, सूरज और भोलू, इनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।